तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरे चैनल में 20 कल। तो जो मेरा लास्ट वीडियो लगा था उसमें मैंने और मेरे भाई ने 1v1 किया था कस्टम रूम में। तो इस टाइम हम लोग कस्टम रूम 2 करने वाले, मतलब सेकेंड टाइम करने वाले, देखते कौन जीतता है। तो एक सीरीज होने वाला है 1v1 वाइंग माई लिटिल ब्रदर। तो इस टाइम हम लोगों ने कुछ क्रेजी किया था। मैं सोचा था कि हर टाइम तो रखते कॉम्पिटिटिव मोड, तो इस टाइम हम लोग रखते क्रेजी मोड। और मैंने और मेरे भाई ने कभी क्रेजी मोड खेला नहीं था, तो हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता है कि क्या करते हैं क्रेजी मोड। जैसे हम लोग आते हैं गेम में, तभी मेरा भाई चिल्ला के बोलता है, भाई ये क्या है, सिर्फ ओम डेजर्ट ईगल वो सब ही है, इतने में क्या खेलेंगे हम लोग। तो मैं मतलब जो भी है खेलते, चलो मज़ा करते। तो ये हम लोग, मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में देखता कि जेट पैक शूज़, जंपिंग शूज़ पहले ट्राई नहीं किया है। सिर्फ वन जंपिंग शूज़ ट्राई किया था टीम डेथ मैच में, तो वो अच्छा लगा था। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि भाई लेवल 4 और लेवल 4 हेलमेट और लेवल 4 वेस्ट 200 का मिल रहा है। मगर नॉर्मली तो लेवल 3 वेस्ट तो नहीं, तो नॉर्मली लेवल 3 वेस्ट क्लैश स्क्वाड में 1000 का मिलता है। तो यहाँ पर मैं कोई गन लेने की सोचता नहीं, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है गन लेने का पहले राउंड में तो क्या है, तो बनता है कि फिश से मारे। तब मैं देखता हूँ कि भाई मेरा भाई कहाँ पर है, कहाँ पर घूम रहा है। तभी मुझे वो दिखता है, यहाँ पर मैं गलती से खोल देता हूँ और मुझे यहाँ पर दिख दिख जाता है मेरा भाई, जो वहाँ पर भागते भागते हुए आता रहता है। तो मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, उसके बाद स्कार होते हैं, मेरे पास कुछ नहीं होता, एक हेड और किल। मुझे इससे ग्लूअल मिल जाती है, तो मेरा 300 का खर्चा रह जाता है। तो यहाँ पर वापस सेकेंड राउंड जो है, ये राउंड में मैं पहली बार जेट पैक शूज़ यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये जो M79 है वो लेता हूँ। और क्रेज़ी मोड में कभी भी M79 मत लेना, खेल रहे हो तो मत लेना, कुछ फ़ायदा नहीं है M79 और एंटी मटेरियल लॉन्चर, कुछ फ़ायदा ही नहीं इसका। सिर्फ डेजर्ट ईगल लो, स्कार लो और MP40 या शॉटगन लो, ये तीनों चीज़ ओपी है, सबसे ओपी चीज़ है। और मैं यहाँ पर सबसे पहले उठ जाता हूँ ये लेके, और मेरे भाई को बोलता हूँ, देख मैं कहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर वो पता नहीं कहाँ पर रहता है, मेरे शूज़ जो है वो टूट जाते हैं। और यहाँ पर मैं हीलिंग करता रहता हूँ, मैं खुद को डैमेज कर लेता, मैं हीलिंग कर लेता हूँ। और देखते ये टरेट क्या है, मैं ये टरेट लेता हूँ, लगाने की कोशिश करता पर लगता है नहीं। और तो भी अचानक जो है मेरा भाई आ जाता है, यहाँ पर लगातार टरेट और मेरा भाई आ जाता है। पैनिक में मैं ये लेके अपने खुद पे फोड़ देता हूँ और मैं डायरेक्ट किल हो जाता हूँ। अब अभी स्कोर 1-1 हुआ, तो मैं खुद को ही किल कर लेता हूँ वो M79 से। और ये राउंड में मैं टरेट यूज़ करता हूँ। और आप इसके बाद आप देखोगे नहीं, अब बिलीव नहीं करोगे क्या होता है। अब मैंने टरेट को बैन नहीं कर दिया, तो मैं यहाँ पर लिटरली अभी का 10 मिनट से टरेट लगाते ही रहूँगा, लगाते ही रहूँगा, लगाते ही रहूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक टरेट ले लिया, और टरेट अनलिमिटेड है, मतलब जितना टरेट लगाना है टरेट लगाओ, कोई मना नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं भर भर के टरेट लगाता हूँ। तो यहाँ पर आगे के 10 मिनट से मैं टरेट लगाते ही है। तो यहाँ पर मैं टरेट हाथ में लेता हूँ, लगाता हूँ। सबसे पहले देखता हूँ कि कहाँ पर है मेरा भाई, देखता हूँ कहाँ पर है, यहाँ पर ग्लूवाल लगाता हूँ ऊपर रश करने के लिए। और भाई अभी से जो है टरेट की बरसात जो है शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर मैं 10 मिनट से टरेट लगाता ही रहता हूँ, लगाता ही रहता हूँ, लगाता ही रहता हूँ। यहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया, लगाया 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 लगाया, सिर्फ लगाते ही रहता हूँ मैं टरेट। तो यहाँ पर मुझे पता नहीं था टरेट कितना डैमेज करते, तो मैं सिर्फ ऐसे टाइम पास में लगा रहा था। और मुझे पता नहीं था कि टरेट जो डिसअपियर भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं रहता हूँ, तो टरेट जो है वो मेरे भाई को 22 डैमेज करता है। और मेरा भाई इतना जोर से चिल्लाता है कि मेरे को दूसरे रूम से सुनाई देता है कि इतना जोर से चिल्लाया है। तो मैं पर उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता हूँ ग्लूवॉल लगा लगा, क्योंकि उसको आना तो यहाँ नीचे ही पड़ेगा, क्योंकि जोन नीचे ही ख़त्म होता है। तो यहाँ पर मैं वापस एक टरेट लगाता हूँ, एक ग्लूवॉल लगाता हूँ, बाद में एक टरेट जो है मैं यहाँ पर लगाता हूँ। और भाई ये टरेट जो क्या काम करता है, मेरा भाई बाहर आता है, खच 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 लोहा लगाता है और ये फिनिश टरेट से। तो इसके बाद जो मैंने टरेट को जो है बैन ही कर दिया, मैं मतलब टरेट चाहिए ही नहीं, इतने टरेट भाई, टरेट चाहिए ही नहीं हम लोग को, मैंने टरेट बैन ही कर दिया। तो यहाँ पर मैं ये जो मैं 300 आई ट्रिक करता हूँ ना, तो आप उसके पहले नीचे कमेंट करना कि कौन जीता है, मैं जीता हूँ कि मेरा भाई जीतता है ये मैच। क्योंकि पहले वाला जो मैच है वो मैं जीता था, तो ये वाला मैच कौन जीतेगा, मैं जीतूँगा या मेरा भाई जीतेगा। और अगर मेरे ये जनवरी तक 2021 तक 100 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तो मैं एक 10,000 डायमंड्स या V-Bucks या यूसी जो भी आप खेलते हो, अगर फ्री फायर खेलते हो डायमंड्स, फोर्टनाइट खेलते हो तो V-Bucks या कुछ भी खेलते हो, तो मैं उसका गिव अवे करने वाला हूँ 100 सब्सक्राइबर्स पे। तो यहाँ पर मैं ट्राई मस्ट यूज़ कर जेट पैक शूज़ को, मेरे भाई को फटाफट मार देता हूँ, एक हेड लगता है और फिनिश। तो यहाँ पर जेट पैक शूज़ जो मेरे बहुत काम आता है। तो पर अभी मेरा भाई सोचता है कि भाई जेट पैक शूज़ तो ओपी लेना पड़ेगा, भाई जेट पैक शूज़ ओपी मेरे को लेना पड़ेगा जेट पैक शूज़।
तो यहाँ पर मैं बहुत बड़ी गलती कर जाता हूँ, मैं स्कार के बदले जो है ये 2 घटिया गन ले लेता हूँ जो फायरिंग में इन दी एयर इतने घटिया, आप बिलीव नहीं करोगे। तो यहाँ पर मैं ये दोनों लेता हूँ और उसकी तरह मैं जेट पैक लग जाता हूँ उड़ने को। तो मेरा भाई भी उड़ने को लग जाता है, मैं भी उड़ने को लग जाता हूँ, पर मेरे भाई के पास कार और डेजर्ट ईगल होती है, तो मेरे को बहुत गंदा वाला पेलता है और मैं इतना पेल नहीं पाता उसको। तो यहाँ पर मैं अभी जाता हूँ ऊपर जेट पैक शूज़ लेके, और मुझे मेरा भाई जो सामने दिखता है, और मैं उसको पहले सबसे पहले तो मैं M79 लेता हूँ और ट्राई करता हूँ उसको मारने की, पर एक बुलेट नहीं लगती है। तो मैं ये लेता हूँ एंटी मटेरियल लॉन्चर लेता हूँ, उसको पेलने की कोशिश करता हूँ, बट मैं सिर्फ एक हिट ले पाता हूँ, तब तक वो मेरे को मार भी चुका होता है डेजर्ट ईगल से। तो यहाँ पर मेरी बहुत गंदा लॉल हो जाता है कि मैंने इतना सब लिया, कुछ काम नहीं आया। यहाँ पर अभी नेक्स्ट में मैंने मेरा सीख लिया था कि अभी एंटी मटेरियल लॉन्चर और M79 तो किसी भी तरीके से नहीं लेना है। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि लेवल 4 वेस्ट में कितनी ताकत है, लेवल 4 हेलमेट और वेस्ट में कितनी ताकत है, मतलब भाई आप अभी देखोगे, सिर्फ आप देखना भी कितनी ताकत है लेवल 4 और लेवल 4 हेलमेट और लेवल 4 वेस्ट में। तो यहाँ पर मैं जेट पैक शूज़ करके ऊपर जाता हूँ, और मेरा भाई भी सेम ही सोचता है यहाँ पर ऊपर आने का। तो यहाँ पर हम लोग दिखते कि भाई क्या चल रहा है, तब तक मेरा भाई जो मेरे पीछे आ जाता है। और भाई अब देखो स्कार लिटरली डैमेज कर रही है 8 डैमेज कर रही है लेवल 4 वेस्ट पे स्कार, और डेजर्ट ईगल लेवल 4 वेस्ट पे 31 डैमेज कर रही है, और नॉर्मल लेवल 3 वेस्ट पे स्कार जो है 20 डैमेज करती है, और डेजर्ट ईगल 90 डैमेज करती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वो ऑस्कर जो जो दिखता है ऑस्कर जैसा वो ट्राई करता हूँ, और पट से हेड देता हूँ मेरे भाई को 193 का, सिर्फ 7 हेल्थ का बचा था वो, मैं उसको क्या हेड देता हूँ डेजर्ट ईगल का, और बाद में चला जाता हूँ रश करने के लिए। तो यहाँ पर एक साइड जो है ब्लॉक कर देता हूँ, दूसरी साइड भी ब्लॉक कर देता हूँ, पर बाद में सोचता हूँ मैं वापस जाऊँगा कैसे। तो यहाँ पर मैं ट्राई करता जाने की, यहाँ पर जा नहीं पाता, पर मेरे को मेरा भाई जो वो दिख जाता है, तो मैं उसको 2 MP40 से पेल देता हूँ। तो एक लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर आपको चाहिए कि मैं इसका दूसरा पार्ट डालूँ तो 4 लाइक कर देना। मैं इसका जो है 3rd पार्ट डालूँ तो 4 लाइक कर देना, तो मैं इसका 3rd पार्ट डालूँगा। तो जैसे मैं आपको बोला था कि अगर मेरे जाने वगैरह हो जाते 100 सब्सक्राइबर्स, तो मैं गिव अवे करने वाला हूँ 10,000 डायमंड्स का। फ्री फायर खेलते हो डायमंड्स, फोर्टनाइट खेलते हो तो V-Bucks, और अगर PUBG खेलते हो तो UC। तो यहाँ पर मैं 1-2 ये टाइम पास में स्पैम कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ऊपर जाता हूँ, तभी मेरा भाई सोचता है कि वो भी ऊपर जाए, पर मेरा भाई जो है मेरे को बहुत हेड देता है और मेरे को मार देता है, पर मैं भी उसकी हेल्थ भी बहुत कम होती है। वो एक शॉट का रहता है, एक्चुअली मेरा भाई सिर्फ एक शॉट का रहता है, पर मैं उसको एक शॉट जो है वो मार नहीं पाता। तो यहाँ पर ये राउंड में जो है मैं इतनी गंदी तरह से हारता, आप बिलीव नहीं करोगे। तो यहाँ पर मैं ओम और जेट पैक शूज़ लेता हूँ ऐसे ही कि टाइम पास करने को मिले, मेरे को ओम से एयर में स्नाइपिंग करने की, तो मैं ओम लेता हूँ ऐसे टाइम पास के लिए, और बाद में लेता हूँ ओम और स्कार। मतलब कुछ मेरे पास शॉर्ट रेंज नहीं है, कुछ नहीं शॉर्ट रेंज है मेरे पास, कुछ शॉर्ट रेंज नहीं है। तो यहाँ पर मैं मैं यहाँ पर थोड़ी देर ऊपर जाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर ऐसा घूमते रहता हूँ, तभी मैं ऊपर जाता हूँ। और मेरा भाई जो है वो भी ऊपर आता है, मेरा भाई जो है वो भी ऊपर आता है, और मेरे को बहुत गंदा वाला पेलता है। इसमें एक शॉट में मेरी 1/4 ऑफ द हेल्थ कम कर देता है। तो मैं सोचा इसको स्नाइप करूँ, पर तभी सोचता हूँ ग्लूवाल लगा दूँ, बहुत कम हेल्थ है मेरी, थोड़ी हीलिंग कर लूँ। और यहाँ पर तो मुझे याद आता है कि ये जो शूज़ है टूटते भी है, तो मेरा बहुत गंदा लॉल हो जाता है कि मेरे शूज़ टूटते भी, और मैं ऐसी जगह पर अटकता हूँ कि आप बिलीव नहीं करोगे मैं कहाँ पर अटकता हूँ। तो यहाँ पर मैं वापस ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरी शूज़ की हेल्थ बहुत कम हुआ, और मैं शूज़ बहुत टूट भी जाती इतनी जल्दी। तो मैं यहाँ पर जो है वो अटक जाता हूँ, मेरे भाई को दिखता है कि मैं यहाँ पर अटका हुआ हूँ, तो मैं एक ग्लूवाल यहाँ पर लगाता हूँ और एक ग्लूवाल मेरे ऊपर लगाता हूँ, तो कि यहाँ पर वो मेरे को मार ना सके। तो यहाँ पर मेरी ग्लूवाल जो गायब हो जाती है, मेरी इतनी फट जाती है कि मैं दूसरी ग्लूवाल भाई 1 सेकंड के अंदर लगाता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं दूसरी ग्लूवाल मेरी लगा देता हूँ, पर तब तक मैं नीचे कूद जाता हूँ, और मेरा भाई जो वो एक स्प्रे में मेरे को बहुत डैमेज दे देता है। तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ कि ना मरने की, मेरे पास एक भी मेडिकेट नहीं है और मेरी हेल्थ बहुत कम है, पर यहाँ पर मेरा भाई शॉटगन से मेरे को एक बुलेट पेलता है और मैं मर जाता हूँ। तो अभी स्कोर हुआ रहता है 4-4। और ये वाला राउंड जो है, ये वाले राउंड में भी मैं जो है जेट पैक शूज़ का बहुत अच्छे से उपयोग करता हूँ, मतलब यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सब कुछ ले लेता हूँ जो मेरे को चाहिए रहता है। डेजर्ट ईगल और MP40 लेता हूँ फ़िलहाल तो, क्योंकि डेजर्ट ईगल तो OP है। तो मैं यहाँ पर मैं भागते रहता, मैं सोचता हूँ कि अभी जेट पैक शूज़ यूज़ ना करूँ, क्योंकि बाद में बस नेक्स्ट राउंड में इतने बाकी नहीं रहेंगे स्टेबिलिटी जो है
जेट पैक शूज़ में। पर तभी मुझे मेरा भाई जो है वो हवा में उड़ते देखता है, वो बहुत बड़ी गलती करता है। मैं उसको डेजर्ट ईगल का जो है एक शॉट पेलता हूँ, या पर आते मैं उसको 39 का एक शॉट देता हूँ और उसकी फट के हाथ में जाती है और डायरेक्ट कूदता है नीचे। तो 39 का डैमेज देता है तो डायरेक्ट नीचे कूदता है, इतनी फट देते डायरेक्ट नीचे कूदता है, ग्लू वॉल लगाता है। और इसकी जो है मतलब अभी हेल्थ कुछ ज़्यादा ही कम है, तो मैं सोचता हूँ कि रश कर दूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्लैंक करने की कोशिश करता हूँ, जो बिल्कुल नाकाम रहता है। तो मैं यहाँ पर बूस्ट बनता हूँ, तब मुझे मेरा भाई जो है नीचे दिखता है, मुझे वापस टायर की मदद से ऊपर जाता है और भाई यहाँ पर जेट पैक शूज़ का प्रयोग करता हूँ। यहाँ पर पीछे जाता हूँ, खचाक, एक बुलेट 67, ख़त्म, फिनिश भाई, डेड, फिनिश, ख़त्म, जो भी बोलते हैं उसको। भी स्कोर हो चुका है 5-4। मतलब मुझे सिर्फ 2 राउंड चाहिए जीतने के लिए, पर वो तो होएगा नहीं क्योंकि मैं जीतूंगा या हारूंगा आपको कमेंट में लिखना है। तो यहाँ पर मेरा भाई ओपी सा स्नाइप पुल करता है, मैं यहाँ पर उसको पेलते रहता हूँ, मेरे को दिखता नहीं उसके पास हाथ में स्नाइपर है, और मेरे को ये ऐसा हेड देता है ओम का कि मैं भाई वहाँ पर चुप बैठ जाता हूँ। और नेक्स्ट टाइम सोचता हूँ कि पहले देखूंगा उसके हाथ में क्या है, बाद में पिक करूँगा। तो यहाँ पर ये राउंड में जो मैं मेरे भाई को इतना 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 इरीटेट करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास पैसे नहीं होते जेट पैक शूज़ लेने के, तो मैं जंपिंग शूज़ लेता हूँ और ओम लेता हूँ, ओम और MP40 और जंपिंग शूज़। तो यहाँ पर मुझे वो दिखता है कि वो हवा में उड़ रहा है, तो मैं उसको स्नाइप करने की कोशिश करता हूँ, पर मुझको चांस तो मिलता है नहीं क्योंकि वो मेरे को एक फटाका पहले दे देता है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कहाँ पर है, कहाँ पर, तभी मेरे को हवा में दिखता है और वो आते ही मुझे एक फटका ओम का दे देता है और मैं नीचे कूदता हूँ और देखता हूँ कि मेरा भाई यहाँ पर ये मस्त फायर कर रहा है मेरे पे। शॉटगन के 2 शॉट चिपका है, पर मैं वहाँ से भाग गया। और यहाँ पर जो मेरे भाई को इतना चिढ़ाता हूँ, भाई साहब के नेक्स्ट टाइम से मेरे साथ एक कभी खेलेगा ही नहीं। मैं पर इतने ग्लोअल डालता हूँ, ये एक तो अनलिमिटेड ग्लोअल। तो मेरा प्लान था कि मेरे पास हेल्थ भी नहीं है, मेरे पास मेडिकिट भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको जोन से मारने की ट्राई करूँगा। पर एक चाल जो है मेरे तो प्लान जो मेरे पे उल्टा पड़ जाता है। तो यहाँ पर मुझे मैं छुप छुप कर जाता रहता हूँ कि कहाँ पर दिखेगा तो मैं उसके सामने ग्लू वॉल डाल दूँगा, तो बहुत इरिटेट हो जाए। तो यहाँ पर मैं चल देख रहा था और मुझे यहाँ पर दिखता है वो। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ग्लू वॉल हाथ में लेता हूँ और करता है फ्लैंक करने की कोशिश। मैं यहाँ पर ग्लू वॉल लगाता हूँ, 1 2 3। ऐसे ग्लू वॉल गिनना मैं कितनी ग्लू वॉल लगाता हूँ कमेंट में लिखना, मैं कितनी ग्लू वॉल लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ पेलने की, पर लगता नहीं है, उसका भी शॉट लगता नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको वापस जो है ब्लॉक कर देता हूँ। और अब नीचे कमेंट में लिखना कि मैं कितनी ग्लू वॉल डालता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। जो आंसर क्लोजेस्ट रहेगा उसको मेरे नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। जो भी लिखता है कमेंट में कि जो क्लोजेस्ट रहेगा आंसर से, उसको मेरे नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। तो यहाँ पर जब मैं वापस, वो मेरा भाई वापस मिस हो जाता है शॉट के, तो मैं वापस ट्राई करता हूँ कि उसको जोन में अटका दूँ, पर बाद में वो ग्लू वॉल तोड़ के आ जाता है। पर अगर मैं ट्राई करता हूँ पक्का वो जोन से मर जाता है। तो मैं यहाँ पर बुश बन जाता हूँ और कैंसिल करके जो ग्लू वॉल स्पैम करने लगता हूँ, पर ये चाल मेरे भी उल्टी पड़ जाती है क्योंकि मैं ही जोन से जो है मर जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे साथ बहुत अनलकी होता है, मैं ही जोन से जो है मर जाता हूँ। तो भाई अनलकी। अभी स्कोर हो चुका है 5-6। अभी मेरे भाई को जो है सिर्फ एक राउंड चाहिए जीतने के लिए, तो मैं बस मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जीतूँ ये राउंड। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, सबसे पहले देखता हूँ कि मैं डेजर्ट ईगल छोड़ देता हूँ गलती से, और यहाँ पर वापस आ गए मार्स इलेक्ट्रिक। और मेरे पास अभी शूज़ तो है जेट पैक के, पर मैं सोचता हूँ कि इसको यूज़ ना करूँ, और तभी मेरे को पीछे से पड़ती है और मेरा भाई यहाँ पर खड़ा हो जाता है। मैं ग्लू वॉल लगाता हूँ, पूरा फुल स्पीड में स्पैम करता हूँ, और पता नहीं भी क्या होता है, मेरा ग्लू वॉल स्पैम होता ही नहीं है, मेरे हाथ में वो होता है और मैं मेडिटेट करता हूँ और वो जीत जाता है। तो ये सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में मेरा भाई जीतता है। तो अभी स्कोर हो चुका है 1-1, मेरा और मेरे भाई का स्कोर हो चुका है 1-1। और अभी थर्ड सीरीज़ के लिए आप वेट करना। तो अगर मेरे वीडियो पे 4 लाइक आते तो मैं इसका थर्ड पार्ट रिलीज़ करूँगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और बेल आइकन दबा देना, और कमेंट करना कि मैंने कितने ग्लू वॉल लगाए। और आपको मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।